Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are safe and sound at home. Students, we are going to do lesson number 7, which is a poem, and the name is Two Little Kitties. We have already gone through the poem, so we will be doing the exercises today. That is, we will be writing the answers to the questions. इस पोएम को हम पढ़ चुके हैं और आज हम इसके आंसर्स को करेंगे. Alright. So students, you have to get ready with a pencil or a pen in case of any important instructions that you need to note down. Alright, so let's start. Let me take you to the page where we could find the questions. Okay, you please open up your textbooks at page number 30. Okay, so these are some of the questions A, B, C, D. I hope it is visible to you, but लेकिन आपको अपनी बुक खोल कर देखना है जिसमें बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा. वीडियो में थोड़ा छोटा रहता है. ऑलराइट, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के समझाऊंगा, फिर उसका आंसर भी. लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. ओके, सो आई स्टार्ट. A. Why does the poet say that the kitties love him unconditionally? Give 4 instances. Meaning, पोएट ऐसा क्यों कहते हैं कि उसकी किटीज़, छोटी बिल्लियाँ, उनको बिना किसी शर्त के प्यार करती हैं. 4 इंस्टेंसेस मीनिंग एग्जाम्पल दीजिए. तो हम देखते हैं कि इनके क्या आंसर्स हो सकते हैं. ओके, लेट मी टेक यू टू द आंसर पेज. सो here are the answers for you. Alright, this is the page where you can see the answers clearly. वीडियो है इसलिए आप जूम भी नहीं कर सकते, तो लेट मी मेक इट अ लिटिल बिगर फॉर यू. देखिए, आपको बिल्कुल क्लियरली ऑडिबल भी है, मतलब सुनाई भी दे रहा है. तो मैं फर्स्ट आंसर पढ़ता हूँ. द किटीज़ फॉलो द पोएट. किटीज़ पोएट का पीछा करते हैं, जहाँ वो जाते हैं वहाँ वो जाते हैं. तो इसका मतलब कोई अगर एनिमल किसी को लव करता है, प्यार करता है, तो उसके पीछे पीछे जा रहा है वो. ये एक पहचान है. इस पोएम में भी ऐसे हुआ. एवरीवेयर इसके बाद आएगा, पोएट के बाद. फॉलो द पोएट एवरीवेयर, तो आप ये लिख लेंगे पहले. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में दे लव हिम व्हेन. ओके, दे लव हिम व्हेन, वो उनको प्यार करते हैं, पोएट को, जब. ही इज़ पुअर, जब उनके पास कोई पैसा नहीं होता. और एक वर्ड थोड़ा नीचे लिखा हुआ है, डर्टी, DIRTY. जब वो पोएट गंदे होते हैं, मतलब कपड़े साफ़ नहीं है, हाथ पैर साफ़ नहीं है, तो गंदे हो गए कुछ काम करते वक्त. एंड आउट ऑफ जॉब, जब उनके पास कोई जॉब नहीं होती. ओके, मनी को अर्न करने का, पैसों को कमाने का कोई उनके पास तरीका नहीं होता, बिजनेस नहीं होता, काम नहीं होता. ऑलराइट, सो दे लव हिम व्हेन ही इज़ पुअर and dirty. Okay, poor, dirty and out of job. Poor के बाद dirty and out of job. Alright, now we are at question number 2, which is B. Let's see, B में क्या है देखते हैं. Why does the poet like the kitties very much? पोएट किटीज़ को बहुत प्यार क्यों करते हैं. ऑलराइट, क्योंकि किटीज़ हैं बहुत प्यारे इसीलिए, या किटीज़ कुछ उनके लिए भी कुछ अपने आप नेचुरली
कुछ करते हैं उनकी आदतें बहुत अच्छी हैं, ठीक है, सोचना पड़ेगा अब आपको। चलिए देखते हैं, हम आ गए अपने आंसर वाले पेज पर दोबारा से। ही कौन है? पोएट। तो आप लिख सकते हैं द पोएट या ही लव्स द किटीज़। पोएट अपने किटीज़ को बहुत प्यार करते हैं। एज का मतलब बिकॉज ही होता है, तो छोटा होता है इसलिए हम एज लिख रहे हैं, बिकॉज भी लिख सकते हैं। पोएट किटीज़ को प्यार करते हैं एज, क्योंकि दे कंफर्ट, COMFORT, आराम देना, दे कंफर्ट हिम, वो उसको आराम देते हैं। लव हिम, उसको प्यार करते हैं। अनकंडीशनली, बिना किसी वजह के, बिना किसी शर्त के। एंड मेक हिम फील गुड, और उनको अच्छा महसूस कराते हैं। ओके, तो हमने आंसर पढ़ लिया। ही लव्स द किटीज़ एज दे कंफर्ट हिम, वो उनको आराम देते हैं। लव हिम, प्यार करते हैं। अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के, बिना किसी वजह के, कारण के। एंड, और मेक हिम फील गुड, HIM हिम, फील गुड, उनको अच्छा महसूस कराते हैं। उनका साथ, किटीज़ का जब साथ होता है तो मन खुश रहता है पोएट का, इसलिए वो भी किटीज़ को बहुत प्यार करते हैं। सी क्वेश्चन आया, इसमें you have to tell 4 pairs of rhyming words, 4 pairs of rhyming words, जो पोएम के लास्ट में जो वर्ड्स होते हैं। ओके, ग्लैड, जैसे आप यहाँ विजिबल है, ग्लैड, सैड, इस तरह से। तो ले चलता हूँ मैं आपको पेज पर वापस। देखिए फर्स्ट पेयर, आंसर सी, लैप, LAP, कॉमा, फिर NAP। क्लियर है, आपको नज़र आ रहा है साफ साफ। दूसरा पेयर, सेकंड पेयर, हॉलो, खाली होता है इसका मतलब, खोखला। ऑलराइट, खोखला। उसके बाद फॉलो, FOLLOW, पीछा करना, जहाँ जहाँ कोई जा रहा है उसके साथ साथ जाना, दैट्स कॉल्ड फॉलो। ओके, ग्लैड, खुश, प्रसन्न। सैड, उदास। और लास्ट पेयर है एम, जैसे आई एम अ बॉय वाला, एम और जैम। ऑलराइट, सो दीज आर द 4 पेयर्स। वी आर एट क्वेश्चन C. Let me check once more. So where is question C? C जो क्वेश्चन है उसको देखना है हमें, C कहाँ पर है। देखिए C में आता है, C के बाद C तो हमने कर लिया, D पर पहुँच गए हम। द पोइट वॉन्ट्स ह्यूमन बींग्स टू लव हिम। पोइट ये चाहता है कि सभी इंसान, सभी लोग उसको प्यार करें। उसके बाद 3 ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं, 3 ब्लैंक्स। कैसे कैसे? तो वो क्या उम्मीद क्या है एक पोइट की कि वो लोग उसको कैसे कैसे प्यार करें। हमें वहाँ हमारे पास वर्ड्स हैं, बहुत इजी हैं वो। देखिए, टू लव हिम कम्प्लीटली, एक तो कम्प्लीटली प्यार करें, पूरी तरह से। ओके, कम्प्लीटली वर्ड आ जाएगा कॉमा। दूसरे वाले ब्लैंक में आएगा अनक्वेश्चनेबली। फर्स्ट ब्लैंक में कम्प्लीटली, दूसरे ब्लैंक में अनक्वेश्चनेबली। क्वेश्चन से पहले UN और ABLY बाद में, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। अनक्वेश्चनेबली। थर्ड, एंड। ओके, अगर एंड बाहर लिखा हुआ है तो आप रहने देना, अदरवाइज ब्लैंक में क्या आएगा? अनकंडीशनली, बिना किसी वजह शर्त के, अनकंडीशनली। ओके, अनक्वेश्चनेबली भी देख लीजिए, बहुत बहुत ईजी वर्ड है। क्वेश्चन से पहले UN, बाद में ABLY, और अनकंडीशनली, कंडीशन से पहले UN और उसके बाद ALLY, प्रीफिक्स सफिक्स दोनों। अब देखिए वर्ड्स आ गए, क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ देयर आर वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू। फाइंड द वर्ड्स, F है ये, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम which mean the same as the following.
सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को हमें बताना है। सेम मीनिंग वालों को हम सिनोनिम भी बोलते हैं। सिनोनिम, SYNONYM, ओके, आप जानते हो। फर्स्ट आ गया टू लाई क्लोजली फॉर कंफर्ट, कडल बोलते हैं इसको, CUDDLY। दूसरा है टू कीप, टू स्लीप फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए सोना। नैप, झपकी लेना। टू कॉज शेम एंड कन्फ्यूजन, अगर किसी को अनकंफर्टेबल लगने लगे और कन्फ्यूजन हो जाए, दैट्स कॉल्ड एम्बैरेस। वो लिखा हुआ अभी ले जाता हूँ आपको मैं पेज पर। टू अटर अ, नेक्स्ट आया टू अटर अ लो मर्मरिंग साउंड, धीरे धीरे मन के अंदर ही बहुत धीरे बोलना कि अपने को ही सुनाई दे, उसे मर्मरिंग साउंड कहते हैं। लो का मतलब बहुत कम, अटर का मतलब बोलना। टू अटर मीन्स जैसे कोई जानवर बोलता है, हम बोलते हैं, कोई भी। लेकिन व्हेन प्लीज्ड का मतलब जब खुश हो तो ऐसी आवाज़ निकालें धीरे धीरे से, ओके। जैसे बिल्ली वगैरह या और जानवर, उनको अगर हम प्यार करते हैं उनकी आवाज़ आती है मुझसे, प्यार की आवाज़ वो भी करते हैं। तो फर्स्ट ब्लैंक में कडल, CUDDLE। दूसरे ब्लैंक में नैप, NAP। थर्ड ब्लैंक में है एम्बैरस, EMBARRASS। और लास्ट वाले में है पर, PURR, डबल आर, ओके। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ। Complete the following lines with suitable words from the poem. पोइम में से कुछ वर्ड्स लेकर सूटेबल हमें ये सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ये सेंटेंसेस अपने आप लिखे हुए हैं, देखिए कौन से हैं। माई पेरेंट्स लव मी, मेरे पेरेंट्स मुझको लव करते हैं, कैसे? अनकंडीशनली, बहुत सिंपल है ये। दूसरा, व्हेन आई लॉस्ट द क्रिकेट मैच, जब मैं क्रिकेट मैच हार गया। आई फेल्ट, मैंने कैसा महसूस किया? उदास, ओके, सैड। नेक्स्ट, थर्ड, रेखा वॉज पनिश्ड, रेखा को सज़ा मिली या सज़ा दी गई थी। फॉर नॉट फॉलोइंग, कि उसने फॉलो नहीं किए थे, फॉलो ना करने के लिए क्या? डैश ऑफ द स्कूल, स्कूल में क्या चीज़ होती है? रूल्स ऑफ द स्कूल, तो हमने पोएम से रूल्स ले लिया है। नेक्स्ट, माई पेट डॉग टॉमी, मेरा जो पालतू डॉग है उसका नाम टॉमी है। डैश ऑन माई लैप, वो मेरे लैप पर गोद में सो जाता है। कडल्स, CUDDLES। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब मैं इस लास्ट जो जी पार्ट है उसके आंसर्स पर आपको ले जाऊँगा। तो अनकंडीशनली फर्स्ट का आंसर, ओके, पहले भी लिखा हुआ है। सेकंड का आंसर है सैड, SAD। थर्ड आंसर है रूल्स, एंड द लास्ट वन फोर्थ इज कटल्स, CUDDLES, ओके। साथ बॉडी में साथ लग कर बैठ जाना प्यार से। आई होप इट्स क्लियर टू यू, वीडियो इज क्लियर, माई वॉइस इज क्लियर। ऑलराइट, सो दैट वाज इट अबाउट फॉर टुडे। तो हम इसको समझ चुके हैं, हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छी तरीके से। हम इसको आंसर्स को भी समझ गए होंगे आप। इन सभी आंसर्स को आपको बुक में ही लिखना है, आपको नोटबुक पे आंसर्स नहीं लिखने हैं, बुक के अंदर ही लिखने हैं आपको। ऑलराइट, सो स्टे एट होम, बी सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू लेटर, थैंक यू सो वेरी मच।